हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में झारखंड सहायक आचार्य 26,001 वैकेंसी जो है ना? 26,001 वैकेंसी जो है उस पे हम बात करेंगे, ठीक है? 26,001 वैकेंसी जो है उस पे बात करेंगे और बात क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स की आने के बाद कक्षा 6 से 8 के लिए, क्लास 6 टू 8 के लिए कट ऑफ जो है क्या रह सकता है? और हर विषय का कट ऑफ जो है सो एक-एक करके हम लोग जानेंगे। चाहे सामाजिक विज्ञान का बात हो या भाषा शिक्षक का बात हो या गणित और विज्ञान का बात हो, है ना? और कट ऑफ में हम ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो सीटेट को बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद भी आप सभी को पता है कि सीटेट अभ्यर्थी जो भी है कैंडिडेट, वो रिव्यू पिटीशन के लिए गए हैं, एक्सेप्ट हो जाता है और अगर उनको फिर से नियुक्ति में शामिल किया जाता है, तो क्या कट ऑफ रह सकता है? और अगर जिस तरह से अभी चल रहा है, तो सिर्फ़ जेटेट का अगर नियुक्ति होता है, अगर सीटेट अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो कट ऑफ क्या रह सकता है? तो दोनों ही केस में हम जो इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीटेट, जेटेट मिला कर के कट ऑफ बताएँगे, हर सब्जेक्ट का अलग-अलग, एसएसटी के लिए अलग, भाषा शिक्षक के लिए अलग और मैथ विज्ञान के लिए अलग। और एक बार सिर्फ़ अगर जेटेट का आता है रिज़ल्ट, तो उसके लिए अलग। ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट भी आने वाला है और इसी मंथ में अकॉर्डिंग टू जो है कोर्ट में जो प्रस्तुत किया गया था अ, आयोग के द्वारा कि जेटेट वाले जो केस किए थे कि जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए, तो उस मैटर में जो पेपर अपलोड किया गया था, तो स्पेशल सहायक आचार्य का ही अगर हम बात करें तो इस महीना में रिजल्ट आने की बात उसमें दायर किया गया है सरकार के द्वारा। तो इस महीना ही रिजल्ट आ सकता है, तो आप अपना कट ऑफ इस प्रकार जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग आवेदन की बात करें, तो आवेदन जो कुल आवेदन है ना? जो कुल आवेदक थे, लगभग 55 से 56 हज़ार आवेदन कुल हुआ है। किसमें? 6 टू 8 में और 55 से 56 हज़ार कुल आवेदन हुआ है 6 टू 8 में और कुल सीट कितना है? तो 15,000 तीनों मिला कर के, सामाजिक विज्ञान, भाषा शिक्षक और गणित विज्ञान। तो इंडिविजुअल एक-एक करके क्या कट ऑफ रह सकता है, उसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहले एक बात ये समझिए कि इसमें जो है क्या प्रक्रिया था कि इसमें 4 पेपर हुआ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो पेपर 1 जो था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का था, यानी 30% अंक लाना अनिवार्य था, अर्थात 30 अंक कितना में? 100 में। तो जिसका 30 अंक आ गया, उसका बाकी का पेपर चेक होगा, यानी पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 चेक होगा और उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। ये जानकारी आपको पहले से है। तो मेरिट कैसे बनेगा? तो पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 मिला करके, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 मिला करके अगर हम बात करें, जिसमें कि पेपर 2 का 100 अंक, पेपर 3 का 100 अंक और पेपर 4 का 180 अंक, है ना? और तीनों के कंबाइन करके अगर हम लोग जोड़ेंगे, तो आएगा 380। तो इसी 380 पे जो है मेरिट बनेगा और संयुक्त रिजल्ट आता है, सीटेट जेटेट का आता है, तो क्या कट ऑफ रह सकता है? तो सामाजिक विज्ञान के लिए ये हम यहाँ पे आपके सामने लिख के रखे हैं और ऐसा नहीं कि इतना टाइम के बाद आया है तो इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारा सोर्स है ना? बहुत सारा डेटा के देखने के बाद यह कट ऑफ जो है सो तैयार किया गया है और अनुमान है कि यही कट ऑफ लगभग रहने वाला है ना? 2-4 क्वेश्चन आगे-पीछे कहा जा सकता है लेकिन लगभग यही रहेगा। तो सामाजिक विज्ञान का अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल के हैं तो 250 से 260 जाने का संभावना है ना? बीसी 1, बीसी 2 का लगभग एक ही रहता है तो 245 से 250 उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 240 से 245 एससी का 235 से 240 और एसटी का 230 से 240 अंक रहने की संभावना है। तो आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपका क्या मार्क्स है, तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना? तो ये कंबाइंड रूप से अगर संयुक्त रूप से रिज़ल्ट आता है, सीटेट, जेटेट का तब ये कट ऑफ रह सकता है और अगर सिर्फ़ जेटेट का आएगा तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अगला, भाषा शिक्षक का कट ऑफ क्या हो सकता है? तो भाषा शिक्षक का कट ऑफ उसी प्रकार से है, जैसे अनरिज़र्व के लिए है क्या?
245 से 255, है ना? BC1, BC2 के लिए 240, 245, EWS के लिए 230 से 240, ST के लिए 220 से 230 और SC के लिए 230 से 235 है। अब आगे हम लोग बात करते हैं गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए। तो गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए अगर कट ऑफ की बात करें तो आ जाएगा 250 से 255 जनरल के लिए, BC1, BC2 के लिए आप देख सकते हैं 240 से 250, EWS के लिए 230 से 240 और ST के लिए 210 से 220 और ST के लिए 220 से 230। ये जो है लगभग कट ऑफ रहने वाला है। और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप जानिएगा कि अगर सिर्फ जेटेट का रिजल्ट आता है तो क्या कट ऑफ रह सकता है। तो जेटेट का अगर हम बात करें, ओनली जेटेट का अगर रिजल्ट आता है तो क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक 5 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है। संयुक्त रूप से हम बताएंगे कि सिर्फ जेटेट का अगर रिजल्ट आता है तो सामाजिक विज्ञान में 220 के आसपास कट ऑफ रह सकता है ना? 220 से 225 कह सकते हैं, है ना? या 210 से 215 से 220 कह सकते हैं इस प्रकार से। और भाषा शिक्षक का 230 के आसपास और गणित विज्ञान में 210 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। तो रिजल्ट आने के बाद जो कि इस महीना में प्रस्तावित है ही, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना ऑथेंटिक डेटा था। हालाँकि जिस प्रकार से मैंने रिस्पॉन्स के आने के बाद बहुत सारे जितने भी कॉन्टैक्ट में थे, है ना? सबका मार्क्स देखने के बाद जो है ये अनुमानित कट ऑफ बनाया गया है। तो आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।